तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक बीरा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पेक्ट के ऊपर कि कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बनी रहे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें तुम देख के या फॉलो करके अपने लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो टिप नंबर 1 इज़ स्टार्ट विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है खुद की रिस्पेक्ट करना चालू करो पहले। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं खुद की रिस्पेक्ट ना करूं और लोग मेरी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करें। ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। उल्टा होएगा इसका कि लोग मुझे दबाने लग जाएंगे और लोग मेरा फ़ायदा उठाने लगेंगे। तो अगर मैं चाहूँगा कि मेरी रिस्पेक्ट करें लोग, तो मुझे खुद की रिस्पेक्ट करना चालू करनी पड़ेगी पहले। क्योंकि एक खाली गिलास को दूसरे खाली गिलास से नहीं भरा जा सकता। सिंपल सी बात है। तो इफ़ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट। एंड टिप नंबर 2 इज़ एक्टिव लिसनिंग एंड बीइंग प्रेजेंट। अब देखो, यूजुअली हम जब किसी से बात करते हैं, अगर तुम मेरे से ही एग्जांपल ले लो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं तुमसे कुछ भी बोल रहा हूँ, तुम मेरी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहे, उस पे अपने रील पे लगे पड़े हो, अपने फ़ोन में लगे पड़े हो, मीम्स देख के हंस रहे हो, बट मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। और एक दो बार जब यही चीज़ बार बार होगी, तो तुम ऑटोमेटिकली मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ से वो सिग्नल आया है कि तुम्हारी नज़रों में मेरी बात का, टाइम का, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। और जहाँ वैल्यू नहीं होती वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी मेरी नज़रों में। तो जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम 100% प्रेजेंट हो, उसकी बात को ध्यान दे रहे हो, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसको सुनो समझो। एंड टिप नंबर 3 इज़ बीइंग ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल। अब होता क्या है अक्सर कि तुम किसी बात तो सुन रहे हो, बट तुम बात सुन के फटाक से कोई जजमेंट पास कर दे रहे हो। तुम इतने ओपन माइंडेड हो ही नहीं कि तुम उसकी बात को समझ सको, वो किस वे में कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से तुम देख ही नहीं रहे उसकी बात को। तो तुम्हारा इतना कुछ करने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि तुम उसका तो उसकी बात सुन के जजमेंट पास कर रहे हो। उससे क्या होगा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होगी। क्योंकि मैं अगर तुम्हें खुद का एग्जांपल देखूँ कि कोई चीज़ तुम करते हो विदाउट एनी सपोर्ट, और मैं वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट मेरे पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, तुम मुझे बता रहे हो कि भाई मुझे ये तकलीफ़ें होती है, बट मैंने वो तकलीफ़ें कभी देखी नहीं। तो उनका सुन के मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, यार ये सब तो होता नहीं है या कुछ भी। मैं इतना ओपन माइंडेड हुई नहीं कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख सकूँ। तो तुम्हारे नज़रों में कहीं ना कहीं मेरी इज्जत तो कम होगी ना। यार कैसा बंदा, मैं अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ, ये हंस रहा है, इज्जत कर रहा है मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से बात कर रहे हो, ओपन माइंडेड रह के बात करना। इससे तुम्हारी मेच्योरिटी शो होती है कि तुम कितना समझदार हो। और कुछ जजमेंट पास मत करना। इससे तुम चाइल्डिश नेचर के भी नहीं लगोगे और काफ़ी ज़्यादा सिंसियर और मैनली लगोगे। नंबर 4 इज अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी। अब देखो, पीपल प्लीजर की तरह हर 2 मिनट में माफ़ी मत मांगना। इससे क्या शो होगा कि तुम लो सेल्फ स्टीम वाले बंदे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेटेड हो और तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम हर किसी का गिड़गिड़ाने लग जाते हो, रोने धोने लग जाते हो, अपने दुखड़े सुनाने लग जाते हो और विक्टिम कार्ड फेंक देते हो अपने। तो अपोलोजाइज तब करना जब तुम्हें लग रहा हो करना, ऐसा नहीं हर 2 मिनट बाद कर रहे हो। उससे तुम पीपल प्लीजर लगोगे और जब पीपल प्लीजर होगे तो तुम्हारा लोग रिस्पेक्ट कम, तुम्हारा यूज़ ज़्यादा करेंगे और तुम्हें दबाएंगे और रिस्पेक्ट तो भूल ही जा फिर करेंगे उसके बाद। एंड टिप नंबर 5 इज़ कि आज के समय में ऐसा हो चुका है कि मैं किसी को एक चीज़ दूंगा या एक गाली दूंगा, वो बदले में मुझे 4 देगा। पैसों की बात नहीं कर रहा कि 10 दो 20 दे, ऐसा नहीं होता। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ों की गलत में या और भी किसी फालतू चीज़ों में, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे को मैं एक दूँ या एक बार कहूँ वो मुझे 2 बार 4 बार कह के माने ना। मतलब हर फील्ड में लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने किसी को गाली दी साले, वो 4 बार कह के दिखाएगा, मुझसे और गंदी गंदी गाली दे के दिखाएगा। तो ये चीज़ रिस्पेक्ट में होता है। अगर तुम किसी की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई किसी चीज़ की पर्सनल चीज़ों में मजाक बनाओगे जिस पे वो बंदा मना करता है, तुम उसकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो लोग तुम्हारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, जब तुम्हारी नज़रों में सामने वाले की बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारे बाउंड्रीज की क्या कोई रिस्पेक्ट करेगा, खाक करेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी बाउंड्रीज को माने, तुम्हारी पर्सनल चीज़ों पर ज़्यादा मजाक ना बनाए, फालतू वगैरह ना बोले, तो तुम लोगों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें तुम फॉलो करके अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हो। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताई थी जिन्हें तुम अवॉइड करके अपनी रिस्पेक्ट कम होने से बचा सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।